वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल पढ़ रहे थे मेरे हमदम। हियर वी गो। अगले दिन शाह विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब लोग मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ थे। सुल्तान ने सारी तैयारियां खुद ही की थी। मिन्हा का मेहंदी का जोड़ा भी मोहित के घर से आ गया था। इरहा बेटा, लॉन्च में ब्यूटिशियन आ गई है, आप उसको मिन्हा और मिरहा के पास ले जाओ। शाइस्ता बेगम ने किचन में मौजूद इरहा से कहा, जो सुबह से इन सब कामों में मदद कर रही थी। जी अम्मी, मैं लेकर जाती हूँ, इरहा ने हाथ धोते हुए कहा। इरहा ब्यूटिशियन को लेकर मिन्हा और मिरहा के रूम में आ गई। ये हैं दुल्हने, इरहा ने कहा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर कहा। जी वो तो हैं, आप इनको और भी प्यारा बना दीजिएगा, महक ने वॉशरूम से निकलते हुए कहा। आ जाइए, आप तो आपका मेकअप शुरू करें, ब्यूटिशियन ने मिरहा और मिन्हा से कहा। महक तुम इधर ही रहना, अगर इनको किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हेल्प कर देना। अम्मी और छोटी अम्मी की हेल्प करवाने जा रही हूं मैं। ओके, महक ने कहा। मैं कोई हेल्प कर दूं छोटी अम्मी, इरहा ने किचन में आकर संदल बेगम से कहा। नहीं बेटा, सारा काम हो गया है, अब जाकर तैयार हो जाओ, संदल बेगम ने प्यार से कहा। इरहा सुल्तान को देखो, जाकर तैयार हुआ या नहीं, सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं, शाइस्ता बेगम ने कहा। जी अम्मी, इरहा कहकर चली गई। संदल तुम भी जाकर तैयार हो आओ, काम तो सारा हो गया है और जो बाकी का रह गया है उसके लिए मुलाजमीन है, शाइस्ता ने संदल से कहा। हाँ सारा काम तो हो गया है, मैं बस जा ही रही थी। इरहा जब सुल्तान के कमरे में गई तो वो तैयार था। पीले रंग के कुर्ते पजामे में, हाथ में घड़ी पहने, वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं भाई, इरहा ने दरवाजे पर रुककर कहा। थैंक्स फेरी, सुल्तान ने परफ्यूम नीचे रखकर कहा। क्या हुआ, अंदर आओ ना, दरवाजे पर क्यों रुक गई, सुल्तान ने आईने से इरहा को देखते हुए कहा। वो मैं आपको देखने आई थी, इरहा ने अंदर आते हुए कहा। मेरी डोल अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, सुल्तान ने पलटकर कहा। मैं अम्मी और छोटी अम्मी की हेल्प कर रही थी, अभी जा ही रही हूँ तैयार होने। अच्छा अब जाकर तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, सुल्तान ने इरहा के माथे पर बोसा देते हुए कहा। मोहित और उसकी फैमिली भी आ गई थी, क्योंकि दूल्हे दुल्हनों का फंक्शन साथ रखा गया था। मोहित ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा और कुर्ते के ऊपर मेहंदी कलर की वास्कट पहनी थी। सुल्तान मेहमानों से बात कर रहा था और उसका ध्यान सीढ़ियों से उतरती मिरहा पर गए, जो पीले कलर के घुटनों तक आते फ्रॉक में वो सुल्तान के दिल को धड़का गई थी। तभी मोहित जो साइड पर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, इसकी नजर मिरहा के पीछे आती मिन्हा पर गई, जिसने उसका पसंद किया हुआ मेहंदी कलर का लहंगा पहना हुआ था। मोहित तो बस दीवाना वारी से देखे जा रहा था, क्योंकि मिन्हा की नजरें हमेशा नीचे थी। अगर वो देख लेती तो इसकी तरफ देखता भी नहीं, अपनी नफरत करने के नाटक की वजह से। दोनों दुल्हनों को स्टेज पर बिठाया गया और बाकी लड़कियां डांस कर रही थी। इरहा ने पीच कलर का फ्रॉक पहना हुआ था और साइड पर खड़ी थी, क्योंकि इसने डांस नहीं आती थी। थोड़ी देर के बाद सुल्तान और मोहित को भी मिरहा और इरहा के साथ बिठाया गया। सबने उनको मिठाई खिलाई। सुल्तान प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा, मिरहा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, जो सुल्तान ने मजबूती से पकड़ रखा था। तो क्या मिरहा तुम मेरी बीवी हो, और अगर तुमने ये हाथ छुड़वाने की कोशिश भी की तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, सुल्तान ने धमकी देते हुए कहा। पहले कैसे आगे पीछे घूमता था और अभी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मिन्हा ने मोहित की तरफ देखकर कहा, जिसने उसको एक बार भी नहीं देखा था। जब से साथ बिठाया गया था उसको वो सामने ही देख रहा था। नहीं तो कर सकता है यार, तू इग्नोर कर, मोहित यकीन रख अपने ऊपर, मोहित ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से कहा, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था मिन्हा को इग्नोर। ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई, अरसलान साहब ने कहा। अचानक इस सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी। सब लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से लाइट्स ऑन होगी। सुल्तान हाथ में माइक लिए आगे आया। आज मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल दिन है, जिसका मैंने बहुत इंतजार किया है, और आज इस स्पेशल दिन में मेरी जिंदगी में मौजूद सबसे स्पेशल लड़की को मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, सुल्तान ने मिरहा की तरफ देखकर कहा। मुझे गाने तो नहीं आते, पर तुम्हारे लिए कुछ लाइंस पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो।
सुल्तान ने मिरहा से कहा। सब लोग हंसने लगे। मिरहा ने हाँ में गर्दन हिलाई और शर्म से गर्दन नीचे कर दी। दहलीज पे मेरी दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सुल्तान ने मिरहा के पास आया और उसके हाथ पर अपने लब रखे। सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो मिला तो सजी हैं दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, हाँ जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना, हाँ जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, हाँ जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना तेरे बिना हमदम। सुल्तान ने मिरहा के माथे पर बोसा देकर गाना ख़त्म किया। मिरहा तो इसमें खोसी गई, तालियों की आवाज़ सुनकर जैसे होश में आई हो। कैसा लगा मेरा गाना? सुल्तान ने पूछा। बहुत अच्छा, मिरहा ने शर्मा कर कहा। मोहित भाई आप भी मिन्हा बाजी के लिए गाना गाइए ना, महक ने मोहित से कहा। मुझे नहीं आता, 2-4 लाइन सी गा दीजिए। अब की बार इरहा ने कहा। मुझसे नहीं होता ये सब, मोहित ने फिर से इनकार किया। मोहित का मुसलसल इनकार सुनकर मिन्हा के चेहरे का रंग ही उतर गया, जो मोहित ने नोट कर लिया था। मोहित गा दे यार, 2 लाइन ही सही, सुल्तान ने भी कहा। ओके, मोहित ने मिन्हा की तरफ देखते हुए कहा कि किसी गहरी सोच में गुम थी। मोहित एक पल में समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। राहों में हमको मिलो जहां बस प्यार हो, सर पे फिजाओं के इश्क सवार हो, आसमां को फिर जमीन से इतनी मोहब्बत हो, वफा फैली हो जमीन पे, चाहतों की सोहबत हो। मोहित ने माइक पकड़कर गाने के बोल बोले। झील के पानी में इश्क ही बहता है, इश्क हो दुआ बस, इश्क ही इबादत है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज देख के कैसे सोचता होगा। सुबह का चैन मेरा, शाम का सुकून है, तेरा प्यार तेरा नहीं मेरा जुनून है। दर्द तुझे हुआ अगर आंख मेरी रोती है, जुदा होके मर जाएंगे हमें मालूम है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, 2 बदन एक जान धी कैसे सोचता होगा। मोहित मिन्हा के सामने उसके नजदीक खड़ा हो गया। कितना सुकून मिले संग तेरे सनम, दूर कभी जाकर करना ना हम पे सितम। तू है तो जिंदगी ये कितनी हसीन है, बिन तेरे फीकी है, तुझसे रंगीन है। हर एक सांस मेरी मुझसे कहती है, मेरे आसमानों को तू ही ज़मीं है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज़ दे के दी कैसे सोचता होगा। मोहित ने मिन्हा की आंखों में देखकर गाना ख़त्म किया। आप तो कितना अच्छा गाते हैं, महक ने मोहित से कहा। इतना अच्छा भी नहीं गाता, मोहित कहकर स्टेज से उतर गया। पीछे मिन्हा उसे खाली नजरों से देखती रह गई। मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। मेहंदी लगाने वालियां भी आ गई थी, जिनमें से एक मिन्हा को और एक मिरहा को मेहंदी लगा रही थी। 2 लड़कियां बाकी लड़कियों को मेहंदी लगा रही थी। दूल्हे का नाम क्या है? मेहंदी वाली लड़की ने मिरहा से पूछा। सुल्तान, मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा। और आपके दूल्हे का क्या नाम है? जो लड़की मिन्हा को मेहंदी लगा रही थी उसने मिन्हा से पूछा, तो मिन्हा अपनी ही सोचों में गुम थी। मोहित, मोहित नाम है, मिन्हा को खामोश देखकर मिरहा ने कहा। थोड़ी देर के बाद दोनों को मेहंदी लग चुकी थी और फंक्शन भी खत्म हो गया था। सारे लोग चले गए थे। मोहित की फैमिली अपने घर और सुल्तान की फैमिली अपने पोर्शन में चली गई थी। मिरहा और मिन्हा अपने कमरे में मेहंदी के सूखने का वेट कर रहे थे जब मिरहा का मोबाइल रिंग हुआ। हेलो, मिरहा ने मोबाइल कान से लगा कर कहा। क्या कर रही हो? आगे से सुल्तान की आवाज़ आई। कुछ नहीं, वो मेहंदी सूखने का वेट कर रही हूँ। मतलब खाना भी नहीं खाया अभी तक? सुल्तान ने पूछा। नहीं, जब तुम खाना खाने लगो तो फिर मुझे मैसेज कर देना, सुल्तान ने सोफे पर लेटते हुए कहा। क्यों? ऐसे ही तुम कर देना, सुल्तान ने कहा, क्योंकि इसने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। अच्छा, और सुनो,
क्या? मिनहा ने जल्दी में कहा। आज जो तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात है, क्योंकि कल उस वक्त तुम मेरे पास होगी, मेरे साथ होगी। सुल्तान ने शरारत भरे लहजे में कहा। जी नहीं, मैं तो शादी के बाद भी इधर ही आऊंगी, रात में रहने के लिए। मिनहा ने भी शरारत से कहा। देख लेंगे। आपी, आपकी मेहंदी भी सूख गई होगी, आप भी हाथ धो लें, वॉशरूम से मिनहा ने कहा। हाँ आई, अच्छा मैं रख रही हूँ, मिनहा ने सुल्तान से कहा। ओके जी, खुदा हाफिज, सुल्तान ने प्यार से कहा। अल्लाह हाफिज। मिनहा ने कॉल काट कर मोबाइल टेबल पर रखा। तब तक मिनहा भी वॉशरूम से बाहर आ गई और मिनहा अपने हाथ धोने चली गई। महक उन दोनों का खाना ऊपर लेकर आई थी। आपी, आपने कपड़े चेंज नहीं किए? महक ने मिनहा से कहा, जो मेहंदी वाले कपड़ों में थी। मुझे भूख लगी थी बहुत, तो मैंने सोचा खाना खा के बाद में चेंज कर लूंगी। मिनहा ने मोबाइल पर सुल्तान को मैसेज करते हुए कहा। सुल्तान ने भी मैसेज देखकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मिनहा वॉशरूम में चेंज करने चली गई और मिनहा रूम में बैठी थी। तब मिनहा को मोबाइल बजने लगा। मिनहा, मेरा मोबाइल बज रहा है, देखो कौन है, मिनहा ने वॉशरूम से कहा। मिनहा ने बिना देखे कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो, मोहित की आवाज़ आई, जिससे मिनहा को कॉल मिनहा के बारे में पूछने के लिए की थी। आपी, मुझे आपसे, आपी चेंज कर रही हैं, मिनहा ने कहा। मिनहा की आवाज़ सुनकर मोहित के दिल में जहाँ सुकून उतरा था, वहीं उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उसने अपनी पूरी बात नहीं कही। ठीक है, जब वो आए तो बता देना। मोहित दिल पर पत्थर रखकर कॉल काट कर दी, क्योंकि वह जानता था मिनहा बहुत एहसास है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती है और उसे मोहित का कॉल काट करना बहुत बुरा लगेगा, जो कि लगा भी था। मिनहा की आंखों में नमी आ गई थी। मिनहा जब बाहर निकली तो मिनहा अपने बेड पर कंबल मुंह में दिए सो रही थी। मिनहा ने लाइट्स ऑफ की और खुद भी सो गई। आज शादी का दिन था और शादी घर में ही रखी गई थी, क्योंकि सुल्तान और मोहित ने कोई भी हॉल बुक करवाने से मना कर दिया था। शाहवीरा में अहमद रियाज के पोर्शन में दोनों दूल्हे तैयार हो रहे थे, क्योंकि बारात उधर ही आ जानी थी। अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारे लग रहे हो, नूर बेगम ने मोहित से कहा। मोहित ने सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज पहनी और कांधे पर सिंधी अजरक पहनी हुई थी, सर पर सहरा बंदे। वो हाथ में घड़ी बांधने लगा। ये काला टीका तुम्हें हर तरह की बुरी नज़र से बचाएगा, नूर बेगम ने अपनी आंखों से काजल निकालकर मोहित के कान के पीछे लगाकर कहा। अम्मी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, मोहित ने नूर के गले में लगकर कहा। अच्छा, मैं जा रही हूँ नीचे मेहमानों को देखने, तो माँ तुम भी आ जाना। ठीक है, मोहित ने मुस्कुराकर कहा। भाई मैं अंदर आ जाऊं, इरहा ने अंदर आते हुए कहा, जिसे शाइस्ता बेगम ने भेजा था सुल्तान को देखने के सेहरा देने के लिए। हाँ प्रिंसेस आ जाएं, सुल्तान ने मसरूफ आवाज में कहा। इरहा जब अंदर दाखिल हुई तो सुल्तान को देखा, जो गोल्डन कलर की शेरवानी में अपने जूते पहन रहा था, और इरहा की आंखों में नमी आ गई। गुड़िया, ये सेहरा, सुल्तान ने ऊपर देकर कहा, पर इरहा की आंखों में आंसू देकर उसकी जानिब आया। क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे, सुल्तान ने इरहा को बेड पर बैठाते हुए कहा। इरहा ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिलाई। तो फिर बताओ क्या हुआ है? सुल्तान ने जग से पानी का गिलास भरकर इरहा को दिया, जिसमें से इरहा ने एक घूंट भरकर वापस रख दिया। अरे भाई, ये तो खुशी के आंसू हैं, आपको दूल्हे के रूप में देखकर आ गए हैं, इरहा ने सुल्तान की तरफ देखकर कहा। पागलों, पूरी की पूरी डरा दिया था मुझे, सुल्तान ने हंसते हुए कहा। अच्छा अब नीचे चलें, इरहा ने उठकर कहा। हाँ हाँ चलो, सुल्तान भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बारात शम्स रियाज के पोर्शन में पहुंच गई थी और सुल्तान और मोहित डांस कर रहे थे। हैया, हीरे सहरा बांध के आया रे, मैं तो आया रे, हाय है, डोली बारात भी साथ में लाया रे, हाय हो, हे हो। सुल्तान ने गाना गाया। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनिए, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी हानि रे, मोहित ने डांस स्टेप्स करते हुए कहा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, है। मोहित और सुल्तान ने डांस करते हुए साथ में गाया। आ कह दे ज़माने से तो मेरे इश्क की है दास्तां, है। सुल्तान ने कहा। ओ जानिए कह दे बहाने से, मैं तेरा जिस्म हूँ तू मेरी जान, कुछ ना छुपा, मुश्किलों से मिलता है ऐसा सोना प्यार, सोनी चीज तेरे जैसी, मुझको ना खोनी रे। मोहित ने मिनहा को तसव्वुर करते हुए गाना गाया।
तीनों के ले तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा। अब की बार फिर से दोनों ने साथ में कहा। बारात अंदर आई और सुल्तान और मोहित को स्टेज पर बिठाया गया और बाकी लोग डांस करने लगे। अब बारी थी दुल्हनों को लाने की, जिसलिए इरहा, महक और बाकी लड़कियां गई थीं। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, महक ने कहा। मिनहा ने मेहरून और गोल्डन कलर के हैवी लहंगा पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन कलर का काम किया गया था, और पैरों में हील्स पहने हुए वो मिनहा ने रेड कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था, जिसके साथ ही पैरों में सैंडल्स, बालों को खुला रखा था, और दोनों को ब्राइडल मेकअप किया गया था। मैं आपको बहुत मिस करूंगी, महक ने उदास लहजे में कहा। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हाँ, और हम कौन सा दूर जा रहे हैं, जब तुम्हारा मन करे आ जाना, पहली बात मिनहा ने, जबकि आखिरी बात मिनहा ने कही। महक चले ना, अब देर हो जाएगी, साथ खड़ी एक लड़की ने कहा। हाँ जी चलो, महक ने हंसकर कहा। मिनहा और मिनहा जब सीढ़ियों से उतरने लगी तो डीजे ने बैकग्राउंड में गाना चलाया। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। वो सीढ़ियां उतरकर स्टेज की तरफ चलने लगी। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो हाँ जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मिनहा और मिनहा स्टेज तक पहुंच गए। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की लगाए, तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। मोहित सुल्तान ने हाथ आगे बढ़ाया तो मिनहा और मिनहा का हाथ थामकर ऊपर चढ़ी और वो स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गई। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है जहां मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह न सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। मोहित ने मिनहा की तरफ देखा जो जमीन की तरफ देख रही थी। दुआएं सुनो हाँ सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ इकरार हुआ, मुझे प्यार हुआ इकरार हुआ। सुल्तान काफी देर से मिनहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई उनको अकेला ही नहीं छोड़ रहा था। अभी भी इसने मिनहा से बात करने ही लगा था कि इरहा और महक बाकी लड़कियों के साथ दूध लेकर पहुंच गई थी। पैसे निकालिए, महक ने सुल्तान और इरहा ने मोहित को कहा। किस चीज के पैसे, दोनों ने एक साथ कहा। दूध पिलाई गया, अभी जो दूध पिया है उसके, महक ने कहा। ये लो, सुल्तान ने 5,000 निकाल कर दिए। ये 5,000, महक ने पैसों को देखते हुए कहा। तो सुल्तान ने कहा, भाई आप इतने बड़े बिजनेसमैन, सिर्फ 5,000, हमें कम से कम 40,000 चाहिए। इरहा ने आगे हाथ करते हुए कहा। 40,000 जेब में कौन लेकर घूमता है, मोहित ने कहा। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये ले आपका चेक बुक और ये आपका, महक ने दोनों का उनको चेक बुक देते हुए कहा, जिस पर दोनों ने अमाउंट लिखकर साइन कर दिया। अब रुखसती का वक्त हो चुका था और दोनों को एक साथ रुखसती हो रही थी। माही मना के ले चलिया, वे मेरा खिलौना रुठ गया, माही मना के ले चलिया, वे मेरा निहाय मेरा खिलौना रुठ गया, बाबुल दो वेड़ा छूट गया। सबसे पहले मिरहा और मिनहा शम्स साहब से मिली, जिन्होंने उसका माथा चूमकर सीने से लगाया। माही मना के ले चलिया मेरा हानी, हाय मेरा खिलौना टूट गया, बाबुल दो वेड़ा छूट गया। उसके बाद वो संदल बेगम से मिली। चुप चुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, हाय चुप चुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। मिनहा और मिरहा अब महक से मिली और बाकी घर वालों से मिलने के बाद उनको कार में बिठाया गया। गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ा, दिल थोड़ा सा टूट गया, बाबुल दा वेड़ा छुट गया, माही मना के ले चलिया। मिनहा मोहित के साथ उसके घर और मिरहा सुल्तान के साथ उसके घर रुखसत हो गई। इरहा और महक मिरहा को सुल्तान के कमरे में बिठा कर गई थी। सुल्तान जब कमरे में जाने लगा तो इरहा और महक दरवाजे पर खड़ी थी। तुम दोनों यहाँ, सुल्तान ने कहा। जी, अंदर जाना है तो पैसे निकालें, महक ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। अब इसके भी पैसे देने पड़ेंगे मुझे, सुल्तान ने दांत पीस कर कहा। जी हाँ, तो जल्दी निकालिए, हमारा और अपना टाइम ज़ाया मत करिए, इरहा ने कहा। सुल्तान ने अपने वॉलेट से सारे पैसे निकालकर उन दोनों को दिए, तब जाकर कहीं वो दरवाजे से हटी। सुल्तान कमरे में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मिरहा को बेड पर घूंघट डाले बैठे देखकर, बेड पर फूलों से दिल बना हुआ था और बेड के ऊपर वाली दीवार पर लाइट्स और फूलों से मिरहा और सुल्तान लिखा गया था। सुल्तान ने दरवाजा बंद करके बेड के करीब आकर अपने गले से फूलों की माला उतारकर साइड पर रखी और बेड की तरफ जाने लगा। सुल्तान को अपनी तरफ आता देखकर मिरहा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी।
सुल्तान मिरहा के करीब आकर बैठा, उसका घूंघट उठाकर अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकालकर मिरहा के हाथ को अपने हाथों में लेकर उस पर रख दी। खोलकर देखो जानम, सुल्तान ने कहा। मिरहा ने डिबिया खोली तो उसमें गोल्डन कलर का पेंडेंट था जो मिरहा को बहुत पसंद आया। कैसा है? सुल्तान ने प्यार से पूछा। बहुत प्यारा है, मिरहा ने कहा। लाओ मैं पहना दूं, सुल्तान ने पेंडेंट लेकर कहा। सुल्तान ने पेंडेंट पहनाकर मिरहा की गर्दन पर अपने लब रखे तो मिरहा के बदन में सनसनी फैल गई। सुल्तान, मिरहा ने कांपते हुए कहा। सुल्तान मिरहा के सामने आया और इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। ज्वेलरी उतारकर मिरहा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मिरहा की तरफ देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मिरहा ने कहा। देख रहा हूं। क्या? अपनी खुशकिस्मती को। सुल्तान की बात पर मिरहा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे एक बात कही थी मैंने तुम्हें, सुल्तान ने मिरहा को कंफर्टेबल करने के लिए कहा, जो काफी डरी हुई लग रही थी और सुल्तान के लम्स पर कांप रही थी। कौन सी बात? मिरहा ने सर को झुकाकर कहा। बात ये थी कि, सुल्तान थोड़ा पास आकर कहा, आज तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। मैं कैसे? मिरहा ने घबरा कर कहा। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? मोहब्बत नहीं करती मुझसे? जी करती हूँ। तो इजहार भी करो। करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, सुल्तान ने मिरहा को खामोश देकर उठे हुए कहा। नहीं मैं करती हूँ, मिरहा ने जल्दी से कहा। उसे कहाँ मंजूर था उसका सुल्तान इस तरह से रूठ जाए। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बिना अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। आई लव यू सो मच। मिरहा ने सुल्तान के कंधे पर सर रखकर कहा। वाह जानम, इजहार मोहब्बत तो बहुत अच्छा किया है, सुल्तान मिरहा के माथे को चूम कर बोला। पर अभी भी कुछ रहता है। क्या? मिरहा ने सर उठाकर कहा। मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया था तो तुम भी मेरे लिए गाना गाओ प्लीज जानम, प्लीज 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 प्लीज। जानम तुम्हें मेरी कसम, सुल्तान किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला। मैनू तेरी बन के रहना, तेरी हूं बस यारा, ना चाहूं चांद सितारे, माँ ही सबसे प्यारा। जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, हंस हंस के सब कुछ सह लूंगी। जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, हंस हंस के सब कुछ सह लूंगी। माहिया ये वादा कर बे, मैं तेरी हो गई हूँ, मुझे दूर ना करी। मिरहा ने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा तो उसे अपनी तरफ देखता पाकर शर्म से नजरें झुका ली। कदमों में दुनिया ये सारी रख दूं, तेरे आगे जान हर वार के रख दूं, तेरी मेरी जोड़ी की निशानी रख दूं, इश्क ये अपनी जुबानी रख दूं, तेरे कोल कोल आके तुझे अपना बना के, अब मुझको यारा ना कोई फिक्र, माया ये वादा है, मैं भी तेरा हो गया, कभी तुझे दूर ना करूं। सुल्तान ने मिरहा के हाथों को चूमते हुए कहा। आप कभी मुझसे दूर ना होइएगा वरना मैं मर जाऊं। सुल्तान मिरहा की बात पूरी होने से पहले ही उसे अपनी कैद में ले चुका था और सारी रात उस पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा। संदल बेगम जब कमरे में आई तो शम्स साहब हाथ में अपनी फैमिली फोटो लेकर बैठे थे और उनकी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? संदल बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा। सोच रहा हूँ वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है और ये बेटियां बहुत जल्द बड़ी हो जाती हैं। कल तक जो स्कूल के जाने के लिए अकेले डरती थी, आज वो अकेले किसी और के घर में अकेली कैसे ब्याह दी जाती हैं। अहमद साहब ने सोचते हुए कहा। बस अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। संदल बेगम ने कहा। आमीन। अहमद साहब ने कहा। नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? महक ने रूम में टहलते हुए कहा। आपी आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। महक ने मिन्हा और मिरहा को तस्वुर करते हुए देखकर कहा। बहनों का रिश्ता भी अजीब होता है ना, जब आपके साथ होंगी तो एहसास नहीं होगा, पर जब बिछड़ती हैं तो कलेजा मुंह में आ जाता है। बारात खान हाउस पहुंच गई थी। मोहित के घर वालों ने मिन्हा का शानदार इस्तकबाल किया था। बेटा अभी हम ये छोटी सी रस्म करेंगे, उसके बाद आपको अपने रूम में भेज देंगे, नूर बेगम ने मोहब्बत से मिन्हा से कहा। मिन्हा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। तो गाइस रस्म ये है, ये जो आपके सामने दूध की बड़ी सी कटोरी है, इसमें हमने रिंग डाली है, तो आप दोनों में से जो पहले रिंग ढूंढेगा वो दूसरे पर हुकूमत करेगा। दूल्हे की साइड से एक लड़के ने कहा। रस्म का क्या फायदा, हुकूमत तो इनकी है हमारे दिल पर, मोहित ने मिन्हा को देखते हुए कहा। तो सब लड़के लड़कियों ने हूटिंग की। अच्छा चलो बस अब रस्म शुरू करो, अरसलान साहब ने कहा। ओके लेट्स गो, एक लड़की ने कहा। तो मिन्हा और मोहित अंगूठी ढूंढने लगे जो मिन्हा को मिली। देखा मिन्हा जीत गई, दूसरी लड़की ने कहा।
अच्छा अब चलो, मिन्हा को रूम में छोड़ आओ, नूर बेगम ने लड़कियों से कहा। मोहित टेरेस पर चला गया। मिन्हा को मोहित के कमरे में बिठाकर लड़कियां जा चुकी थी। मिन्हा कमरे को देखने लगी जिसमें हर तरफ फूल ही फूल थे। वो फूलों से सजे कमरे में बैठी मोहित का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज रहे थे। इतनी देर बैठे बैठे इसकी कमर थक गई थी। मोहित रात के 1 बजे कमरे में आया। उसने मिन्हा को देखा बैठ के क्राउन से टेक लगाए सो रही थी। मोहित ने धीरे से दरवाजा बंद किया और कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। मिन्हा की जब आंख खुली तो इसने मोहित को ढूंढने के लिए चारों तरफ नजरें घुमाई, पर वो रूम में नजर नहीं आया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और मोहित ब्लैक शर्ट और ट्राउजर में बाहर आया। मोहित ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया और खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा। जानता हूँ हैंडसम हूँ, पर इतना भी नहीं हूँ जितना तुम घूर रही हो, मोहित ने शीशे में मिन्हा को देखकर कहा, जो काफी देर से इसकी तरफ देख रही थी। मोहित की बात सुनकर मिन्हा जल्दी से बेड से उतरकर मोहित के पीछे खड़ी हुई। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? क्यों, क्या हुआ? मोहित ने बिना पलटे कहा। क्या हुआ है? मैं पिछले 4 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 4 घंटे बैठकर मेरी कमर अकड़ गई है और तुम इतनी लेट लापरवाही से आए हो। मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? मिन्हा ने एक ही सांस में बोला। मोहित का दिमाग तो 4 घंटे इंतजार करने वाली बात पर सुन्न हो गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि मिन्हा उसका इंतजार करेगी, इसलिए वह छत पर बैठकर मिन्हा के सोने का इंतजार कर रहा था। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं 4 घंटे इंतजार करूं या 14 घंटे? मेरी कमर अकड़े या मौत आ जाए, मिन्हा ने गुस्से से कहा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही, मोहित ने मुड़कर कहा। हाँ चल रही है, क्योंकि जब कोई आपकी तस्लील करता है ना तो जुबान ही चलती है, मिन्हा ने कहा। क्या मैंने तुम्हारी तस्लील कब की? मोहित ने हैरत से कहा। जानबूझकर देर से आए हो ना, ताकि मेरी शक्ल देखनी पड़े। मोहित मिन्हा की बातें सुनकर हैरान हो गया था। वो कितना गलत समझ रही थी इसे। देखो मैं जानकर देर से आया हूँ, पर वजह तुम बता रही हो वो वजह नहीं है, मोहित ने समझाते हुए कहा। वाओ मोहित अरसलान खान, इतनी नफरत करते हो मुझसे? सिर्फ एक बार कह देते मैं तुम्हारी नजरों से तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती, कभी अपनी शक्ल ना दिखाती, मिन्हा ने कहा। मोहित ने कब से अपने गुस्से पर जब्त किया हुआ था। मिन्हा की बात सुनकर इसके करीब जाकर उसके कमर में हाथ डालकर खींचकर अपने आप में भींच लिया, इतना कि मिन्हा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। दूर जाना चाहती हो? हाँ मुझसे दूर जाना है, पर तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें दुनिया के हर कोने से ढूंढ निकालूंगा। और रही बात यह कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो बहुत तड़पा हुई शक्ल देखने के लिए, और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का बताया, इसका तो कोई हल नहीं तुम्हारे पास, पर नफरत का हल है, मोहित ने मिन्हा को जोर से पकड़कर कहा। मोहित मुझे सांस नहीं आ रही, मिन्हा ने अपना आप छुड़वाते हुए कहा। जब तुम दूर जाने की बात करती हो ना तो मुझे भी अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होती हैं। वाइफी, मोहित ने मिन्हा को अपने सामने करते हुए कहा, और छोड़ा अभी भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं इन बातों पर यकीन करके वो सब भूल जाऊंगी? तो तुम्हारी भूल है, मिन्हा लंबी सांस लेने के बाद बोली। क्या सब? मोहित ने सवालिया नजरों से देखकर पूछा। अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। क्या पता है? अगर तुम भूल ही गए तो मैं बता देती हूँ, जो तुमने रोशनी को बोला था, मिन्हा ने मोहित से अपना आप छुड़वा कर कहा। क्या कहा था मैंने? अब ये भी बता दो। यही कि तुम मुझसे नफरत करते हो, और मुझसे निकाह भी सिर्फ घर वालों के प्रेशर में आकर किया है। मिन्हा की आंखों में नमी आ गई थी। मैंने ऐसा कब बोला? और तुम इस रोशनी की बातों पर यकीन कर रही हो, अपने शोहर पर नहीं? मोहित ने मिन्हा को घूरते हुए कहा। मैं एक मिनट रुको, मोहित मिन्हा को टोकते हुए अपना मोबाइल निकालकर उस पर कोई नंबर डायल करके मोबाइल को लाउड स्पीकर पर रख दिया। हेलो मोहित बेटा, इतनी रात को कॉल की, सब ठीक है ना? मिन्हा कहाँ पर है? आगे से नूर बेगम की आवाज आई। हाँ अम्मी सब कुछ ठीक है, मिन्हा सो रही है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मोहित मिन्हा को खामोश रहने का इशारा करते हुए बोला। क्या पूछना है? नूर बेगम बोली। मेरा मिन्हा से निकाह किसकी मर्जी से हुआ था? मोहित मिन्हा को देखते हुए बोला। तुम भूल गए हो क्या? तुम्हारी मर्जी से हुआ था, वो भी जो डेट मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तय की थी, उससे 1 महीना पहले तुम्हारी ही जिद पर हुआ था, नूर बेगम ने हंसते हुए बोला। मिन्हा खामोशी से सब सुन रही थी। ओके अम्मी अब आप आराम करें, मोहित ने कहकर कॉल काट दी और मिन्हा की तरफ मतवज्जो हो गया। ये सबूत काफी है मेरी मोहब्बत के लिए या कुछ और भी बाकी है? वैसे जरूरत तो इसकी भी नहीं थी, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जिस लड़की की बातों पर तुम यकीन करके मुझसे दूर रही, उसी लड़की ने हमारे निकाह के 1 हफ्ते बाद मुझे प्रपोज किया था, और मैंने उसे हमारे निकाह के बारे में बताया था कि हमारा निकाह तुमसे मेरी मर्जी और खुशी से हो चुका है। तो इस वजह से इसने मुझे वो सब बोला, मिन्हा ने सोचते हुए कहा। हाँ
اور شاید اچھا ہوا نا، مجھے اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا، میں تمہاری نظروں میں کیا ہوں۔ تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے؟ تم کسی کی باتوں پر یقین کر سکتی ہو، پر میری بات پر نہیں، میری محبت پر نہیں، موہت کہہ کر جانے لگا۔ نہیں موہت، تم مطلب مجھے لگا میں تمہارے قابل نہیں، منہا نے موہت کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا۔ سیریسلی منہا، کیا کمی ہے؟ تم میری نظروں میں مجھ سے لاکھ بہتر ہو۔ تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا میں نے تمہیں ایسا کچھ بولا یا میں کبھی ایسا کوئی عمل کیا جس سے تمہیں لگے تم میرے قابل نہیں؟ موہت نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہا۔ نہیں پر، منہا نے روتے ہوئے کہا۔ بس اب سب کچھ ختم کر چکی ہو نا؟ موہت نے اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا تو منہا نے گردن ہلانے لگی۔ نہیں نہیں موہت، کچھ بھی ختم نہیں ہوا، ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں، تم پلیز مجھے معاف کر دو پلیز، منہا نے موہت کے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا۔ منہا، موہت نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پیچھے مڑ کر کہا۔ موہت نے منہا کی آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یار اب بس رونا تو بند کرو، موہت نے منہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ مجھے معاف، منہا نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، تم معافی نہ مانگو، بس جو ہوا وہ بھول جاؤ، موہت نے منہا کو سینے سے لگا کر کہا۔ تھینک یو مجھے اپنانے کے لیے، منہا نے موہت کی شرٹ پر لب رکھ کر کہا۔ تم میری ہو، صرف میری، سمجھی؟ تو میں چاہوں بھی نہ تو تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ موہت منہا کو حق کیے بیڈ تک لایا اور اسے اپنی محبت برسانے لگا۔ کتنا ترسا تھا وہ منہا کی محبت کے لیے، پر آج اسے وہ حاصل ہو گئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صبح جب منہا کی آنکھ کھلی تو سلطان بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے جب سامنے دیکھا تو وہ جامنی کلر کے کرتے اور وائٹ کلر کے پجامے میں اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا جانم؟ سلطان نے بالوں پر جیل لگاتے ہوئے منہا کو کہا جو کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، آپ جاگ گئے تھے تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ منہا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے جانم، اتنا ٹائم نہیں ہوا، میں تو اس لیے نہیں جگایا تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے، سلطان نے پرفیوم لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ منہا اپنے کپڑے لے کر جانے لگی تو سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ نہانے، منہا نے جواب دیا۔ ایک سیکنڈ، سلطان نے الماری کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ الماری سے جامنی رنگ کا جوڑا لے کر منہا کو دیا۔ تم وہ کپڑے نہیں یہ پہنو گی، سلطان نے منہا کے ہاتھ میں موجود گرے کلر کے جوڑے کو دیکھ کر کہا۔ اچھا بابا اب میں جاؤں؟ منہا نے جو ڈریس پہلے لیا تھا وہ رکھ کر کہا۔ ہاں جاؤ، سلطان نے منہا کے ماتھے پر لب رکھ کر اجازت دی۔ منہا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر موہت کے سینے پر تھا اور وہ دنیا جہاں سے بے خبر پرسکون سو رہا تھا۔ منہا نے جب ٹائم دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلے گی۔ جب وہ نہا کر واپس آئی تو موہت بیڈ پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ منہا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے بال سکھانے لگی۔ موہت نے جب اس کی طرف دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا، چلتا ہوا اس کے پاس ہے اور اپنی تھوڑی منہا کے کاندھے پر اور اپنے ہاتھ منہا کے پیٹ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ہمدرد صرف تو ہی ہے، کوئی لمبی کی تار تھوڑی ہے، چھوڑ کر مجھ کو تو جا نہیں سکتا، تو صرف یار نہیں یار غار ہے۔ موہت کا شاعرانہ انداز میں بولنے پر منہا نے مسکرا کر دیکھا۔ پتہ ہے مجھے لگ رہا تھا ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، منہا نے ہیئر ڈرائر رکھ کر کہا۔ کیوں؟ موہت نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا ہے، آپ کا یقین نہیں کیا اور آپ کو اتنے وقت سے غلط سمجھتی رہی تو شاید آپ معاف نہ کریں، منہا نے آئینے میں موہت کو دیکھ کر کہا۔ اور وہ کیوں؟ موہت نے منہا پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ امی کہتی ہیں جب بات مرد کی انا پر آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری امی بھی کچھ کہتی ہیں، موہت نے سر اٹھا کر کہا۔ کیا؟ منہا نے گردن موڑ کر پوچھا۔ کہ محبت میں انا کا کوئی کام نہیں ہوتا، محبت میں سب سے پہلے اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو جب تک اس میں انا ہوگی تو وہ کام نہیں رہے گا۔ کوئی بھی رشتہ ہو، دیکھو نا میں نے اپنی انا کو قربان کیا تو تمہیں حاصل کر لیا، اگر میری انا اڑے آ جاتی تو سب کچھ ٹھیک کیسے ہوتا میری جان؟ موہت نے محبت سے کہا تو منہا مسکرا دی۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی، رات میں بھول گیا تھا دینا، موہت نے دراز سے ایک ڈبیا نکال کر منہا کو دی۔ منہا نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پیارا سا بریسلیٹ تھا جو موہت نے منہا سے لے کر اسے پہنایا تھا۔ میں ریڈی ہو جاؤں تو دونوں ساتھ میں نیچے چلتے ہیں، موہت کہہ کر کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ موہت کے جانے کے بعد منہا اس بریسلیٹ کو دیکھنے لگی جو اس کے شوہر کی محبت تھی اسی کے لیے۔ رکو گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔